भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष भाई किरीट करणवाल जी, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत। और हमारे साथ में ही ये जो विधानसभा हरिद्वार ग्रामीण से तमाम साथी, सबका नाम नहीं ले सकता हूँ गुरुजी, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत सारे साथी आपको देखने के लिए आए हैं। क्योंकि एक नौजवान साथी हमारे ही बीच से निकलकर जो धार्मिक आधार पर धार्मिक चीजों को लेकर, हमारे धार्मिक ग्रंथों को लेकर, हमारी किताबों को लेकर, महापुरुषों की विचारधारा को लेकर धार्मिक आधार पर कहीं न कहीं आप लोगों के बीच में प्रसार करने पर लगे। मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं कि वो अपना घर परिवार त्याग कर एक नौजवान साथी जो आपके बीच में आज बैठा है, मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि मैं तो बहुत लंबे समय से जानता हूं, तो बहुत लंबे समय से मित्र है, कि एक नौजवान साथी अपना घर परिवार त्याग कर महीनों बिजनौर में लगे रहते हैं, महीनों जो है अपने घर परिवार के बीच में नहीं जाते हैं, समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। ये समाज को समझना चाहिए कि ये वो लोग जो आज हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कल इनके जाने के बाद में आप लोगों को इनके जाने का पछतावा होगा, इतना याद रखना। ये समाज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब जब हम लोगों के बीच से चले गए तो हम लोगों ने पछतावा के अलावा हमारे पास कुछ नहीं था। माननीय कांसीराम साहब जब हमारे बीच से चले गए तो पछतावे के अलावा हमारे पास कुछ नहीं था। और आज वर्तमान समय में क्रांति कर रहे ये भीम आर्मी के तमाम साथी और भीम आर्मी के चीफ आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी प्रत्येक मुद्दे को उठाकर, प्रत्येक मामले को उठाकर समाज पर हो रहे शोषण उत्पीड़न के खिलाफ आवाज को बुलंद करते हैं। अगर आज हमने उस आवाज को नहीं समझा, आज हमने उस साथी के जज्बातों को नहीं समझा, आज हमने उस साथी के कार्य को नहीं पहचाना, उसकी पीड़ा को नहीं समझा, उसके दर्द को महसूस नहीं किया, तो आने वाले समय में पछतावे के अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं लगने वाला। तो आपको इस मंच के माध्यम से कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन ये हमारा धार्मिक मंच है। इस धार्मिक मंच के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि जिन महापुरुषों के यहाँ बड़े बड़े लोगों ने आकर मत्थे टेके हैं, उन महापुरुषों को हमारे लोग कहीं ना कहीं साल भर में एक बार उनके त्योहार पर याद करते हैं और दूसरों के यहाँ जाकर अपना पैसा बर्बाद करते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं और काल्पनिक बातों में फंसकर आप लोग कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। तो मैं आपको यही कहने के लिए आया हूँ कि अपने महापुरुषों को पहचानिए, उनकी विचारधारा को जानिए, उनकी विचारधारा पर चलने की कोशिश कीजिए और आपस में समाज में प्यार मोहब्बत बनाकर रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि कथावाचक आपके बीच में कथा कहकर चला जाए और ये महक सिंह आपके बीच में बोलकर चला जाए और कल को मेरी माताएं बहने झाड़ू मारने के चक्कर में यहाँ नालियों पर झगड़ रही। कल को ऐसा ना हो। अपने आप में बदलाव कीजिए, अपने आप में बदलाव कीजिए। बदले की भावना से समाज में काम नहीं होता है, बदलाव की भावना से समाज में काम करना चाहिए कि ये समाज की स्थिति एक दिन बदलनी चाहिए। ये समाज की जो आज स्थिति है, इस स्थिति को बदलना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, एक अदना सा व्यक्ति जिसकी कोई औकात नहीं होती, वो व्यक्ति भी इस समाज पर टीका टिप्पणी करके चला जाता है, वो व्यक्ति भी इस समाज की बहन बेटियों के ऊपर तंज कस के चला जाता है, जिसकी कोई औकात नहीं होती। तो कहीं ना कहीं हमें बदलाव की स्थिति पैदा करनी चाहिए, अपने लोगों में प्यार मोहब्बत बढ़ानी चाहिए, अपने लोगों में भाईचारा बढ़ाना चाहिए। हम देखते हैं कि जिस दिन आप लोगों में भाईचारा बढ़ेगा, जिस दिन आप लोगों में प्यार मोहब्बत बढ़ेगी, हम देखते हैं कौन आप पर टीका टिप्पणी करता है, कौन आप पर गलत कमेंट करता है, कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो समाज टुकड़ों में बटा होता है वो समाज हमेशा फिरता है, और जो समाज एकजुट रहता है वो समाज कभी भी दूसरे का गुलाम नहीं होता, वो समाज हमेशा दूसरे पर राज करता है। तो राज करना सीखो। अभी तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, अभी तो राजपाट सब कुछ उन लोगों के हाथ में अभी तो लगे हैं। ऐसे ऐसे लोग लगे हैं कि किसी तरह ये बहुजन समाज समझे और अपनी ताकत को पहचाने और अपनी ताकत को पहचान कर अपनी माता बहनों को मजबूती से खड़ा करे और मजबूत करे।